हेलो स्टूडेंट्स, ऑल गुड। चलिए तो फिर मैं अनीशा शेख एक बार फिर से आप सबको वेलकम कर रही हूँ ब्रेन ट्रेन फॉर टैक के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा टॉपिक नया शुरू हुआ है और वो टॉपिक है अब वॉइस के बारे में। और वॉइस बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एग्ज़ाम में वॉइस के वर्टेज काफ़ी ज़्यादा चलती है। अगर आप एक नॉर्मल सिंपल क्लरिकल ग्रेड का एग्ज़ाम भी देखते हैं तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपको वॉइस से भी आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स हायर ग्रेड एग्ज़ाम में तो आपको वॉइस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, वो चाहे आप नॉर्मल, अगर आपको स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है कि आपको कन्वर्सेट करना है लैंग्वेज में और आपको सीखनी है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इन दैट ऑल्सो इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो वॉइस तो आपको सीखना पड़ेगा इन एनी हाउ। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही वॉइस की नॉलेज है, वॉइस क्या है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आज के दिन वॉइस का, उसको समझते हैं वॉइस होता क्या है। हिंदी में वॉइस को आई एम नॉट श्योर एट ऑल, पर शायद कहीं ना कहीं वाच्य कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम हिंदी तो नहीं सीख रहे तो आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा पार्ट होता है आपका पैसिव वॉइस। ये 2 तरह के वॉइसेस आपको करने होते हैं। एग्जाम में आने वाले पैटर्न में हमेशा आपको एक्टिव वॉइस मेंशन किया होता है अलॉन्ग विद दैट 4 ऑप्शन, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट पैसिव वॉइस आपको उस एक्टिव स्टेटमेंट के लिए चूज करना होता है। ये तो हुआ एग्जाम के रिगार्डिंग। बट सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी एक्टिव वॉइस हमारे पास अवेलेबल है तो ऐसी क्या नीड हो गई हमको कि हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़े। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव वॉइस हम अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करवाता है, राइट। जो भी आपका सेंटेंस है, अगर आपको फोकस करवाना है उसमें काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है माने सब्जेक्ट कौन है, तो आप एक्टिव वॉइस में बात को बोलते हैं। उसके ऑपोजिट जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में आपके सेंटेंस में आने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करवाया जाता है, मतलब कौन सा काम किया गया। तो ध्यान रखना है, जब भी एक्टिव वॉइस होगा तो किसने काम किया है ये इंपॉर्टेंट होता है, और जब पैसिव वॉइस किया है तो कौन सा काम किया गया ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं कह दूं कोई बांसुरी बजा रहा है, तो यहाँ मैंने पर्टिकुलर फोकस किया उस कोई के ऊपर, तो मेरा ध्यान था कोई जो है वो बांसुरी बजा रहा है। लेकिन अब उस कोई का नाम नहीं मुझे पता ना, लाइक समवन प्लेज द फ्लूट, नॉट गिटार, समवन प्लेज द फ्लूट, राइट। अब अगर मुझे फोकस करवाना किस पे कि फ्लूट पे, बज क्या रहा है भाई, आवाज़ किसकी आ रही है, फ्लूट की आ रही है, मैटर नहीं कर रहा है कौन बजा रहा है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बजा रहा होगा, इट डजंट मैटर टू मी, बट द मैटर वर्ड्स की क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है। आवाज़ किसकी आ रही थी, मुझे फ्लूट की, तो फ्लूट कौन था, मेरा ऑब्जेक्ट। तो जब मुझे ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाना मैं बोलूँगी द फ्लूट इज प्लेड, कौन बजा रहा है नो मैटर्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। वॉइस में एक्टिव में सब्जेक्ट पे फोकस होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा। उसके बाद देखो कुछ 2, 3, 4 रूल आपको ध्यान रखने होते हैं पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। आप किसी भी टेंस का, ठीक है, 3 टेंस थे ना हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, आपको ये 4 रूल बहुत अच्छे से दिमाग में लेके चलने हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो वाइटल रोल प्ले करता है वो है आपकी वर्ब। तो जब भी आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करोगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। मैंने लिखा भी है आगे, टेंस चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आप वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, आप जब भी इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस तो आपको प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना होता है, नॉट ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग कि जब भी पैसिव वॉइस बन रहा है आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ इंक्लूडिंग सम अदर प्रेप्स, कुछ और प्रेप्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बाय की जगह के इस एवज में इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते। लाइक मैंने कहा था द फ्लूट इज प्लेड, मैंने लिखा बाय समवन या बाय सम जो भी वर्ड था मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा आपको बाय या अदर वर्ब्स का यूज करना होगा, मैक्सिमम टाइम पे हम यूज करने वाले हैं। नंबर 3 रूल और 4 रूल कॉमन है, सबको ऑलरेडी आता है। आपके सेंटेंस में यानी कि एक्टिव पार्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वाइस वर्सा कैसे होता है डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल में। वाइस वर्सा ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट होकर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये 4 रूल आपने याद रखने हैं जो कि आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे हमेशा। इसके अलावा पैसिव वॉइस में और कौन चीज़ काम देगी आपको, प्रोनाउन टेबल।
बिकॉज सेंटेंस में आ रहे आपके सब्जेक्टिव पार्ट के कन्वर्जन किस लेवल पे होंगे, वो कैसे होते हैं। आई अगर आपके पास आ रहा है सब्जेक्ट में, माने इस जगह, तो जब वो कन्वर्ट होगा यानी कि यहाँ जाएगा तो आप आई की जगह मी लिखोगे, वी की जगह अस लिखोगे, यू की जगह यू, ही के लिए हिम, शी हर, इट और दे का देम करके आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट बनाना है। यहाँ तक कि आपको वाइस वर्सा भी आना है कि मानिया जाए आपके पास इस जगह में मी लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में, तो आपको जब रिवर्स लेके सब्जेक्ट बनाना है तो आप मी की जगह आई बनाएंगे। तो याद रहेगा, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए। इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टेंसेस का हिसाब कैसे कैसे हमको चलता है, माने कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। उम्मीद है आपको टेंसेस का चैप्टर अच्छे से आ गया होगा, बिकॉज अगर टेंसेस का चैप्टर अच्छे से आ गया है तो वॉइस तो आपको विद इन अ सेकेंड अभी आ जाएंगे, 1 सेकेंड में। हर एक टेंस जो है यहाँ पे खास तौर पे शुरुआत के 3 टेंसेस हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अपने कंसर्निंग कॉन्टिन्यूअस पे डिपेंड करेंगे। डिपेंड इन द सेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सिलरीज नहीं होती हैं, इसकी वजह से ये क्या करेगा, फॉर दिस रीज़न ओनली ये बोरो करेगा ऑक्सिलरीज को, ऑफकोर्स किससे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव पार्ट बनेगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी इसके बाद सबसे पहले कि ये बोरो करता है, किसको बोरो करता है, हेल्पिंग वर्ब्स को, और वो कहाँ से बोरो होती हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस से। बोरो हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको सिंगल रूल के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कैसे कैसे बोरो होता है, कौन कौन सी चीज़ें बोरो होती हैं। तो हम लोग सेपरेटली अलग अलग रूल के साथ सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, टेंस जो भी हो रहा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग एक्टिव पार्ट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने एक्टिव पार्ट डिस्कस करते हुए एक रूल बनाया था, और वो रूल ये था कि सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट या तो 5th फॉर्म आती है और उसके बाद लगता है हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि एक सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपको एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाना है तो आपके लिए ऑब्जेक्ट का होना भी उतना ही मैंडेटरी है। सब्जेक्ट में आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चा इसमें उलझ जाता है कि कुछ सेंटेंसेस जाते हैं कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। पहले हम वो सीख लेते हैं कि सेंटेंस में जो आने वाला सब्जेक्ट है उसको कैसे करते हैं फिगर आउट। जैसे मैं ये बोलूँ, चलो हम वो जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था ना फ्लूट वाला, उसको ही कर लेते हैं। साहिल प्लेज द फ्लूट। अब पहले तो ये सीख लो आप कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, उसके बाद इसका पैसिव वॉइस तो आप बना ही लोगे। हालांकि आपने शायद बना भी दिया होगा, अब तक तो मुझे पता है, कंफर्म है। लेकिन अगर कभी उलझ जाओ कि सेंटेंस में अभी सेंटेंस का मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे है, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा वो कहाँ पे है, उसको देखते हैं। तो सेंटेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन आपने किससे करना है, हु से, ठीक है। हु वर्ड से आप क्वेश्चन बना लो अपने स्टेटमेंट का। आपको अगर ध्यान हो तो आप लोगों को टीचर लोग ने सिखाया होगा कि एक पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जो पॉजिटिव सेंटेंस है मेरे पास, मैं इसका क्वेश्चन फॉर्म बनाती तो कुछ ऐसे बनाती, हु प्लेज द गिटार और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ऐसे कुछ करती। अब हु प्लेज द गिटार, इसके आंसर में मुझे किसका जवाब मिला, कौन बजा रहा है, कौन से किसका जवाब मिलेगा, कोई जो काम कर रहा होगा, ऑफ कोर्स काम करने वाले का ही जवाब मिलेगा। तो कौन बजा रहा है, कोई पर्सन बजा रहा है। इट कैन बी अ नेम, इट कैन बी अ प्रोनाउन ऑल्सो। यहाँ पे आप ही, शी, वी, आई, दे, यू कुछ भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हु से किसने जवाब दिया, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट का जवाब दिया। तो कभी कभी उलझ जाओ कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, ढूंढना कैसे, तो कोई टेंशन नहीं, आपने उठाकर हु से क्वेश्चन बना देना।
हु वाले वर्ड ने जिसका जवाब दे दिया वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का सवाल जो बनेगा वो व्हाट से बनेगा, व्हाट या हुम बाद में आएगा जब हम लोग डबल आपके ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे उस वक्त पे। लेकिन फिलहाल आप एक चीज़ देखो, जब भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन व्हाट करता है तभी सिर्फ उसी केस में आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अगर व्हाट से आपके ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं मिलता, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर व्हाट वाले वर्ड से WHAT व्हाट वाले वर्ड से आपके ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं मिलेगा या हुम WHOM हुम से नहीं मिलेगा तो आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट मत करना। अब यहाँ पे मैं ये पूछूं, अगर सवाल कुछ ऐसा बनाया जाए, व्हाट डज साहिल प्लेज क्वेश्चन मार्क। अब ये बोल रहा है कि जो साहिल है पर्टिकुलर पर्सन, मैंने कहा था जब आपको आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर फोकस करवाना है तो आप अपने पैसिव वॉइस में काम करते हैं। सवाल पूछ रहा है नंबर 2 हमारे से कि, या नंबर 1 कर देते हैं, व्हाट डज साहिल प्ले। वो अरे प्लेंटर कर दिया मैंने, तो प्ले होना था यहाँ पे, सॉरी ये एस नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। व्हाट डज साहिल प्ले, क्या बजा रहा है वो, आखिरकार उसके पास ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डज साहिल प्ले, ऑफकोर्स आप बोलेंगे द फ्लूट। ऑफकोर्स आपका आंसर होगा साहिल प्लेज द फ्लूट। तो हु वाले वर्ड से सेंटेंस के सब्जेक्ट का मालूम चलता है और व्हाट से सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का मालूम चलता है। अगर व्हाट से आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं फिगर आउट हो रहा है, आपने पर्टिकुलर सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा वाइटल है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आज मालूम चल जाएगा। मैं आपको इसी का एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो सपोज मैं ऐसे बोलूँ, आई गो टू, चलो स्कूल कर देते हैं, आई गो टू स्कूल। और मैं आपसे बोलूँ कि जी चलिए सेंटेंस मैंने आपके सामने एक्टिव में लिख दिया है, आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दो। तो आप में से मेरे हिसाब से 10% बच्चा ऐसा होगा जो इसका पैसिव बनाने की ट्राई करेगा। और आप लोगों के साइड से क्या जवाब आ जाएगा कि जी आप बोल देंगे ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, तो उठा के चेंज कर दो। और अगर आपको ध्यान है, आपने बहुत ने कर भी दिया होगा, और आप बोल देंगे कि स्कूल इज गोन टू बाय मी। बट ऑफ कोर्स ये जितना दिखने में अजीब लग रहा है, जितना लिखा हुआ अजीब लग रहा है, उतना ही पढ़ने में भी अजीब, इनफैक्ट गलत हो गया। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो व्हाट वाले से सवाल कर लो। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन बनाती तो मैं बोलती वेयर डू आई गो। मेरा सवाल क्या होता, वेयर डू आई गो एंड क्वेश्चन मार्क। तो मेरा जो सवाल है वेयर से किसका आंसर मिल रहा है मुझे, स्कूल का, और स्कूल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको व्हाट या हुम के अलावा कोई और WH फैमिली आपके ऑब्जेक्ट के बारे में कहेगी तो आपने उस पर्टिकुलर सेंटेंस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और चीज़ें भी, तो ध्यान रखना है। जब कन्फ्यूज़न हो जाए और ना चले बता कहाँ ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट होना है कि नहीं होना है, हल्की सी माइंड में ले आओ कि व्हाट से जवाब मिल रहा है ऑब्जेक्ट का, कन्वर्ट कर दो, नहीं मिल रहा है मत कन्वर्ट करो। ठीक है, अब सीखते हैं, हालांकि आपको ऑलरेडी आता है लेकिन अब सीखते हैं कैसे एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। मैं आपको दोनों रोल लिख कर दूंगी, मैं आपको एक्टिव का रोल भी लिख कर दूंगी, मैं आपको पैसिव का रोल भी लिख कर दूंगी। ठीक है, एक्टिव में रोल आपको मिलेगा सब्जेक्ट V1 या V5 और ऑब्जेक्ट V1-5 कहाँ आते हैं, ये टेंस में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब जब इसी को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या रोल करना पड़ेगा, हमने लिखा था हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट बनता है और हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होके सब्जेक्ट बनता है। तो वेरी फर्स्ट बात क्या होगी, जो भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर हम आगे ले आएंगे। ठीक है, फिलहाल में के लिए मैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही लिख रही हूँ, ये शुरुआत में आकर ऑफकोर्स आपका सब्जेक्ट ही बन जाता है। उसके बाद हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके पास अपनी कोई ऑक्सिलरी नहीं होती, और हमने कहा था कि हर एक टेंस कंसर्निंग कॉन्टिन्यूअस से बोरो करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोरो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं,
इज, एम और आर, इनमें से अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट जो भी ये लास्ट में वर्ड है इसके हिसाब से आपको कोई भी इज, एम और आर में से बोरो करना होगा। इज का इस्तेमाल सिंगुलर में करोगे, आर का इस्तेमाल प्लूरल में करोगे, एम का इस्तेमाल आई में करोगे। ये ऑलरेडी हम लोग टेंस में सीख चुके हैं। फिर हमने कहा था आपकी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो, फिफ्थ हो, फोर्थ हो या फिर सेकेंड हो। जब भी पैसिव कन्वर्ट करोगे आपको कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके आपको सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। 3 चीज़ें आ गई। फिर हमने कहा था कि हमें लगाना होता है प्रीपोजिशन बाय, तो लगा देते हैं यहाँ पर बाय। नॉर्मल किसी से जब भी रूल बनाओगे आपको बाय लगाई जाएगी, बाकी सब कहाँ कैसे लगती हैं वो हम सीखते रहेंगे अल्टरनेट ग्रेजुअली करते हुए। अब हमारे सेंटेंस में जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, इसको कन्वर्ट करना है, कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आखिर में ले आओ इसको अपने सब्जेक्ट को, और यहाँ पर आकर ये बन जाएगा ऑफकोर्स आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज हम कहें वी वॉच टेलीविज़न। हम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे और ऑफ कोर्स ग्रेजुअली एडवांस पे आएंगे। तो वी वॉच टेलीविज़न। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है, जब आप अभी तो सिंगल सिंगल चलेगा कि टेंस इंडिविजुअली आपके सामने आएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब कंबाइन आपके सामने आएगा तो शायद आप उलझ जाओ। तो मैं बता दूं आज ही एडवांस में कि जब भी आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है आपको फोकस हमेशा आपके सेंटेंस में आने वाले वर्ब के ऊपर करना है। क्यों? बिकॉज इसी वर्ब पे डिपेंड करेगा आप कौन सी ऑक्सिलरी लगा रहे हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास वी आ गया सब्जेक्ट। कैसे मालूम चला? कौन देख रहा है टीवी, हु एक्चुअली वॉचेज द टीवी। तो जब हु का आंसर आ गया तो कौन हो गया? सब्जेक्ट। कौन सा काम कर रहा है? वो देखने का। ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? वॉच। ऑफकोर्स फर्स्ट फॉर्म है। और मैं क्या देख रहा हूँ? क्या, वट का जवाब किसने दिया? टेलीविजन ने। तो ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। तीनों चीज़ें आ गई जो कि मेरे एक्टिव के, जो कि मेरे क्वेश्चन पार्ट में लिखी हुई थी। जैसे ही मैं इस एक्टिव पार्ट को पैसिव में कन्वर्ट करूंगी मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यानी कि ये उसको उठा के मैं आगे ले आऊंगी। कौन है ऑब्जेक्ट? टेलीविजन है। टेलीविजन एक नाउन है तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। हम क्या बोलेंगे पैसिव कन्वर्ट करते हुए यानी कि आंसर बनाते हुए? हम बोलेंगे टेलीविजन। अब टेलीविज़न एक है, दो है, चार है, 10 है, क्लियर दिख रहा है। टेलीविज़न सिंगुलर में लिखा हुआ है, टेलीविजन्स नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है? सिंगुलर नाउन है, यानी कि अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है क्या बन गया? यहाँ पर आकर मेरा सब्जेक्ट। अब मुझे इसके हिसाब से लिखी हुई ऑक्सिलरीज में से कोई एक कैरी करनी होगी। सिंगुलर है, आप जानते हैं सिंगुलर में आपको इज लगाना होगा। टेलीविज़न इज। अब क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी को थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि वॉच की क्या होती है? वॉच्ड। अब क्या लगाना है? बाय। और लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? वी। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने प्रोनाउन टेबल डिस्कस किया था। अगर तो आता है तो वेल एंड गुड, बाय द वे नहीं आता है तो देख लो कि वी जो कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है जब कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्ट बनेगा तो वी का बनाते हैं आप अस। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा अस और फुल स्टॉप। तो देख लो, वी वॉच टेलीविज़न, हम टेलीविज़न देखते हैं। क्या करते हैं? हम टेलीविज़न देखते हैं, सिंपल सी बात है। और हमने किया टेलीविज़न सिंगुलर था, इज ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया, वॉच थर्ड फॉर्म लगाया, बाय अस। टेलीविज़न हमारे द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फोकस सब्जेक्ट पे था और यहाँ पे फोकस ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट पे होगा। तो इस तरह से आप एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो एक्टिव से पैसिव के अंदर। ठीक है, अब सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होता है, उसको बनाते हैं। रूल अगर आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, वो भी रब हो गया। चलो मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम लोग यही कर रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी बच्चों,
चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव हमने बना लिया है, नेगेटिव हम लोग बना रहे हैं। हम WH को अगेन बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे, तो इसके बीच में नहीं लेकर आएंगे इसको, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में जब आप एक्टिव पार्ट में रूल बनाया करते थे, जब आप टेंस स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने बनाया था सब्जेक्ट, फिर आपने लगाया था डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, और उसके बाद आपने लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपने लगाया था ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी आपको मिल रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन में दोनों नहीं बनाने हैं, आपको ऑलरेडी ये वाला पार्ट बीइंग अ क्वेश्चन मिल रहा होगा, इस पार्ट से कन्वर्ट करके आपको पैसिव में जाना होगा, ठीक है। तो अब जब इसी को नेगेटिव पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे ना, आपको वही रूल्स अगेन बार बार दोहराने हैं। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाओ। वही चीज़ हम करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर आकर ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑक्सिलरीज तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, डू और डज, क्या अब भी इज़ेमार का इस्तेमाल करना है? बट ऑफ कोर्स यस, उसी का इस्तेमाल करना है, बिकॉज वन टाइम आप बोरो कर चुके हैं, तो अब आपको बार बार इज़ेमार ही लगाना है। एक्टिव वॉइस में डू डज आएगा, नो प्रॉब्लम। पैसिव वॉइस में आपको आंख बंद करके डू डज के रिप्लेसमेंट में इज़ेमार को ही लगाना है। क्या तरीका होने वाला है? आप डू डज नॉट की जगह इस्तेमाल करोगे या तो इज़ नॉट, या इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्शन में इजंट का भी कर सकते हैं। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का अरंट, एम नॉट का एंड, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। इज नॉट लगा सकते हो, या तो फिर ऑफकोर्स आर नॉट लगा सकते हो, या तो फिर ऑफकोर्स एम नॉट लगा सकते हो। मैंने तीनों मेंशन की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने तीनों लगानी है। आपने देखना है कि आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस नेचर का है। सिंगुलर है आप इज नॉट लगा देना, प्लूरल होगा आप आर नॉट लगा देना। समहाउ आपके वहाँ पे लास्ट में आपका लिखा हुआ आता है मी, तो यहाँ पे आई बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपने एम नॉट लगा देना है। उसके बाद कॉमन ही है, वर्ब की जो मर्जी फॉर्म आ रही हो, आपको तो थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। आपको अपनी प्रेप बाय या फिर और कोई अगर बाय द वे आती है तो उसको लगाना है, डिपेंड करता है कौन सी लगाई जाएगी, और सब्जेक्ट को उठा के लास्ट में ले आना है, ठीक है। अब ये मैं आपको पहले बोल दिया था कि हर बार ही बाय प्रैप आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब आते हैं जिसके अंदर बाय प्रीपोजिशन नहीं लगती है, मैं आपको भी साथ में लिखाऊंगी, आगे से बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। आई विल लेट यू नो कि कौन कौन से वर्ब ऐसे होते हैं जहां आप बाय का इस्तेमाल नहीं करके दूसरा किसी प्रैप का इस्तेमाल करोगे। उसका एग्जाम्पल देख लो। सपोज मैं बोलूँ आपको शी डजंट या फिर डज नॉट, या आपकी अपनी चॉइस है, पर प्रिफरेबली अगर आप कोशिश करते हो बोलने की या फिर लिखने की, तो आप कोशिश किया करो कॉन्ट्रैक्शन पर लिखने के लिए शी डजंट नो मी। ये सेंटेंस मेरे पास आ गया। अभी कौन नहीं जानता, कौन से जवाब मिल रहा है मुझे, किसका? शी का। कौन से जवाब देने वाला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, डज और नॉट। आपका एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, नॉट का प्लेसमेंट नंबर 3 पे ही होगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि नॉट कहाँ आता है, नंबर 3 पे। देखो सब्जेक्ट नंबर 1 पे आ रहा है, डू नंबर 2 पे आ रहा है, और नॉट पे नंबर 3 आ रहा है। उसके बाद देखो नो क्या आ गया, नो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या नहीं करती? जानती नहीं। किसको नहीं जानती? मैं बता चुकी हूँ कुछ देर पहले आपको। ऑब्जेक्ट के लिए जब भी सवाल करना है दो के साथ, या तो व्हाट या तो whom, दो चीज़ों में सवाल करोगे, आंसर मिल गया, पैसिव में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे जवाब व्हाट नहीं whom दे रहा है, और whom जिसका जवाब दे रहा है वो है मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। whom माने किसको नहीं जानती, वो मुझको नहीं जानती, ठीक है। तो दो शब्द व्हाट या whom से अगर आपके ऑब्जेक्ट का आंसर मिल गया, पैसिव में कन्वर्ट करो, नहीं मिल गया मत कन्वर्ट करो। तो शी डजंट नो मी और एल्स शी डज नॉट नो मी, आपको इससे कंफर्टेबल लगता है। ये मेरा एक्टिव यानी क्वेश्चन पार्ट है। आंसर जब मुझे इससे बनाना होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। रूल क्या बोलता है? सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आओ। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? मी।
लेकिन जब भी आपको ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो सब्जेक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, खास तौर पे अगर वो प्रोनाउन होते हैं तो। मी आपका एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है, और कभी भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट के शुरू नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं करना है, मी को सोचो, उसका याद करो प्रोनाउन टेबल पे मी का सब्जेक्टिव पार्ट, उसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ था, उसके लेफ्ट में लिखा हुआ था मी की जगह आई। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, आगे ले आई मैं आई, ठीक है। अब क्या करना है, आई के हिसाब से इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट लगाना है। कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, बिकॉज आई के साथ इज और आर तो लगता ही नहीं, क्या लगता है, एम नॉट। आप क्या बोल दोगे, आई एम नॉट। अब क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कन्वर्ट में हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म कैसे होगी, हाँ अब आपको वर्ब के फॉर्म्स आना मैंडेटरी है भाई। देखो अगर वो नहीं आएंगे थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करना है, वर्ब सीख लो। नो फर्स्ट फॉर्म न्यू, KNEW न्यू। सेकेंड फॉर्म नोन, KNOWN नोन। थर्ड फॉर्म इसका प्रोनाउंसिएशन नो, कई बच्चे करते हैं क नो, नहीं रॉन्ग है, बिकॉज इसमें के साइलेंट है। नो न्यू नोन। थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नोन। आई एम नॉट नोन। अब क्या लिखा है, बाय। अब मैं काफ़ी देर से आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं, क्रिया वर्ब, जिनके साथ हर बार बाय पर्याप्त नहीं लगती है। सेम लाइक नोन के साथ भी अगर आप करेंगे आई एम नॉट नोन बाय हर, तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज नोन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। तो हम भी बोलेंगे आई एम नॉट नोन टू हर। अब ये हर कहाँ से आ गया, ये शी जब आपका ऑब्जेक्ट पार्ट बना, क्योंकि जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट को उठा के डायरेक्ट हम यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से आपको सब्जेक्ट पे रखना पॉसिबल नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में। तो ये मी की जगह आपने आई लिखा, डस की जगह आपने एम लिखा, नॉट की जगह नॉट आया, नो की जगह आपने नोन लिखा। प्रीपोजिशन बाय लगाओगे अगर आप यहाँ पे, अगर आप ऐसा करोगे बाय हर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही वाला क्या है, टू। अगर सपोज आप ऐसे भी करते, चलो मैं पूरा कर देती हूँ आपके लिए, आई एम नॉट नोन बाय हर, ये भी रॉन्ग होता। अगर आप करते हैं आई एम नॉट नोन टू बाय हर, तो ये भी रॉन्ग होता, क्योंकि एक सेंटेंस में एक प्रेप आएगी, दो प्रेप एक वर्ब के लिए आना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना है, नोन एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आपको प्रेप टू लगानी है, बाय नहीं लगानी है, या फिर दोनों बार दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।